गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एओडी में रेट मेजर का क्वेश्चन देखे थे और आज के लेक्चर में भी हम लोग इसी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले आर.एस. अग्रवाल का बुक खोल लीजिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो हम बताएंगे आप वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30. Sand is pouring from a pipe at rate of 18 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such way that the height of cone is 1/6 of radius of base. How fast is the height of the sand cone increasing when its height is 3 centimeter? देखिए एक पाइप के थ्रू, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू सैंड बालू नीचे गिर रहा है। तो जब बालू नीचे गिरेगा तो इसका जो शेप होगा कोन के जैसा होगा, इस तरह से। बालू जब पाइप के थ्रू गिरेगा तो इस तरह से कोन के शेप में आके जमा होगा। अब यहाँ मान लेते हैं इसका रेडियस है r और हाइट है h। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो हाइट है, लिखा है कि हाइट जो है 1/6 है रेडियस की, यानी हाइट इक्वल होगा 1/6 r। तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6h। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बात कि जो बालू जमा हो रहा है वो कोन के शेप में है और उसका जो हाइट है रेडियस का 1/6 है, यानी कि r बराबर 6h दिया हुआ है। अब देखिए कितना तेजी से बालू गिर रहा है, तो बालू जितना भी गिरेगा इसका वॉल्यूम उसी रेट से बढ़ते चला जाएगा। तो अगर हम v मान ले, वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम का रेट, कितना तेजी से बालू गिर रहा है, तो 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है कि पाइप से बालू जो है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से गिर रहा है। और ये भी लिखा है कि जो हाइट है रेडियस का 1/6 है, तो r बराबर 6h हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कीजिए कितना तेजी से इसका हाइट में चेंजिंग हो रहा है। जितना तेजी से बालू गिरेगा उसी के रेशियो में हाइट भी बढ़ते चला जाएगा। और दिया है कि हाइट 3 सेंटीमीटर जब है तो बताइए कितना तेजी से इसका हाइट बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड का रेट दिया हुआ है और हाइट का रेट पूछ रहा है और क्वेश्चन में लिखा है कि r 6h के इक्वल है। देखिए एक क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है और दूसरा क्वांटिटी का रेट निकालना है। तो हम बताएं कि पहले दोनों क्वांटिटी में रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम जो है सैंड का वो कोन के शेप में है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई, r का वैल्यू यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, 6h। तो देखिए 36 में 3 से डिवाइड कर दिए 12 पाई h क्यूब। तो ये वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम आ गया 12 पाई h क्यूब। तो देखिए एक का रेट दिया हुआ था और दूसरा का रेट निकालना है, तो पहले दोनों में रिलेशन लिख लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट निकालना हो तो पहले क्वांटिटी में फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वॉल्यूम का हो जाएगा dv/dt 12 पाई, h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt। यहाँ वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो गया dv/dt, 12 पाई कांस्टेंट है, h क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर dh/dt। अब वॉल्यूम का रेट दिया है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 पाई देखिए इंटू 3h। कब हाइट का रेट, ये कब हाइट का रेट बताना है, जब h का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा dh/dt। तो देखिए सेंटीमीटर, पहले तो 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर इधर है 3 इधर है, खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9
देखिए यहाँ पे ये 36 इंटू 9 dH/dt। तो अगर हम ये 18 से ये कैंसिल हो गया तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 पाई dH/dt। तो फाइनल आंसर हो जाएगा dH/dt इक्वल टू 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एक का रेट दिया हुआ था, वॉल्यूम का रेट, और हाइट का रेट निकाल लिए। हाँ 14। Water is dripping through a tiny hole at the vertex in the bottom of conical funnel at uniform rate of 4 cm³ per second. When the slant height of water is 3 cm, find the rate of decrease of slant height of water given that vertical angle of funnel is 120 degree. देखिए एक कोनिकल फनल है, इससे वाटर लीक हो रहा है। तो जब वाटर लीक हो रहा है तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना तेजी से, तो V को मान लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लिखा है कि 4 cm³ पर सेकेंड से वाटर लीक कर रहा है। जितना तेजी से वाटर लीक करेगा उतना तेजी से इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम का रेट दे दिया है 4 cm³ पर सेकेंड। अब देखिए, अब ये कोन के शेप में है, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया नॉर्मल हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट। यहाँ L को हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। तो अब क्वेश्चन कहता है कि अगर वाटर इससे लीक कर रहा है 4 cm³ पर सेकेंड से, तो बताइए कितना तेजी से स्लैंट हाइट घट रहा है। यानी कि हम लोग को पता करना है dL/dt, कितना तेजी से स्लैंट हाइट घट रहा है जब स्लैंट हाइट का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। यानी वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट का रेट निकालना है। और ये देखिए, ये टोटल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। एंगल एट वर्टेक्स दिया हुआ है 120 डिग्री, तो यहाँ थीटा जो है हाफ एंगल है तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये 3 डेटा दिया हुआ है, कितना तेजी से लिक्विड बाहर आ रहा है वाटर, कितना तेजी से ये स्लैंट हाइट चेंज कर रहा है ये बताना है जब L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और वर्टेक्स पर एंगल टोटल 120 है, तो ये हाफ एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। अब हम आपको बार बार ये बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी दिया रहेगा, एक का रेट गिवन है और एक का रेट पता करना है। तो पहले जो दिया हुआ है या जिसका रेट निकालना है, दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम का रेट दिया है और स्लैंट हाइट का रेट निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। अब यहाँ देखिए ना, वॉल्यूम और L में रिलेशन चाहिए, V और L में चाहिए, जबकि यहाँ V में R और H है, L नहीं है। तो हम लोग पहले R और H को हटा के L लाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। तो इन ट्रायंगल AOB साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस R/L। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा L साइन थीटा, और यहाँ से H बराबर हो जाएगा L कॉस थीटा। अब देखिए, L थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। L कॉस थीटा 60 डिग्री डालेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो R पता हो गया और यहाँ से H पता हो गया। तो देखिए, इस फॉर्मूला में 1/3 पाई, R का वैल्यू क्या निकाल लिए हम लोग, √3/2L, और H का वैल्यू है 1/2L। सॉल्व कीजिए तो 1/3 पाई 3/4 L² 1/2L,
3 से 3 कैंसिल, वॉल्यूम हो गया π/8 L3। अब देखिए तो वॉल्यूम और L में स्लैंट हाइट में रिलेशन आ गया, तब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dV/dt। π/8 L3 का हो जाएगा 3L² dL/dt। अब देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और dL/dt निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं dL/dt इक्वल टू dV/dt, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर, 8 बाई, ध्यान दीजिएगा 8/3π लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया, तो dL/dt निकालना था, तो 8/3π। अब dV/dt का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है 4 cm3/s और L दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पे काम करना, तो सॉल्व कर लेंगे, तो 8 चौका 32, 9 तिया 27 पाई सेंटीमीटर/s। तो यही बताना था कितना तेजी से स्लैंट हाइट चेंज हो रहा है, तो 32/27 पाई सेंटीमीटर/s है, तो यही आंसर हो जाएगा। Oil is leaking at rate of 16 ml/s from vertically kept cylindrical drum containing oil. If the radius of drum is 7 cm and its height is 60 cm, find the rate at which the level of oil is changing when oil level is 18 cm. अब देखिए एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, अब इस सिलेंड्रिकल ड्रम में कुछ दूर तक ऑयल रखा हुआ है। अब इस सिलेंड्रिकल ड्रम का देखिए रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये टोटल हाइट दिया हुआ है सिलेंड्रिकल ड्रम का 60 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ ऑयल का हाइट मान लेना होगा h और ये रेडियस r। तो देखिए जो रेडियस ऑयल वाला है वही यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हाइट इसका देखिए पूरा ड्रम का है 60 सेंटीमीटर, तो लेकिन हम लोग को पूरा ड्रम का नहीं हाइट चाहिए, हम लोग के पास जितना हाइट तक ऑयल है उतना ही चाहिए। अब लिखा है लीक कर रहा है ये, अब यहाँ से कुछ ऑयल लीक कर रहा है, तो ऑयल जब लीक करेगा तो ऑयल का वॉल्यूम चेंज करेगा, तो लिखा है कि वॉल्यूम कितना तेज़ी से चेंज करेगा, तो 16 ml/s। जितना तेज़ी से ऑयल लीक करेगा उतना तेज़ी से वॉल्यूम चेंज होगा, यानी वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है 16 ml/s। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 cm3/s, गिवन नहीं है लेकिन 1 ml = 1 cm3 यूज करेंगे हम लोग यहाँ। अब देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है बताइए कितना तेज़ी से ये हाइट चेंज करेगा। तो जब ऑयल लीक करेगा तो धीरे धीरे ऑयल का सरफेस नीचे जाएगा, तो बताना है कितना तेज़ी से इसका हाइट चेंज हो रहा है, यानी हम लोग को पता करना है कितना तेज़ी से हाइट चेंज हो रहा है, और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है कब, तो जब 18 सेंटीमीटर है हाइट। तो देखिए मेन क्वेश्चन समझना है, पहले एक वीडियो रोक के आराम से आप पहले क्वेश्चन पढ़िए 2-3 बार, क्लियर हो जाएगा। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में कुछ ऑयल रखा हुआ है, अब वो लीक करना शुरू किया, यानी वॉल्यूम में इसका चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम कितना तेज़ी से चेंज हुआ ये दिया हुआ है, हाइट में चेंज को बताना है। अब देखिए तो हम लोग को वॉल्यूम और हाइट में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम πr² होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर में जो ऑयल का शेप है वो सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम लगाएंगे πr²h। अब देखिए यहाँ रेडियस, हर जगह रेडियस तो सेम है 7 सेंटीमीटर × h,
तो लिख सकते हैं देयरफॉर dv बाई dt बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर dh बाई dt, इधर वॉल्यूम का डिफ्रेंसिएशन हो गया dv बाई dt और h का हो गया dh बाई dt। अब देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और इधर है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर dh बाई dt। तो एक तो ख़त्म हो गया सेंटीमीटर, तो dh बाई dt इक्वल टू लिख सकते हैं 16 बाई 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आंसर कि कितना तेज़ी से इसका हाइट चेंज हो रहा है। तो 16 बाई 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। A 13 meter long ladder is leaning against a wall. The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at rate of 2 meter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 5 meter away from the wall? अब देखिए क्वेश्चन समझना है। एक वॉल है, थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं ताकि इजी वे में समझिए। चलिए एक दीवार है और ये मान लीजिए ज़मीन है। अब यहाँ दीवार से एक सीढ़ी लगा दिया गया। अब कह रहा है कि सीढ़ी का लंबाई है 13 मीटर दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीढ़ी है इसके बॉटम को इधर दीवार से दूर खींचा जा रहा है। तो जब ये सीढ़ी इस तरह से है और जब इसको खींचेंगे इधर तो ये हाइट इधर जाएगा, यानी कि जब सीढ़ी के बॉटम को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हाइट डिक्रीज करेगा। अब लिखा है कितना तेज़ी से, तो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए इसको कितना तेज़ी से खींच रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो जितना तेज़ी से इधर शिफ्ट करेंगे उतना तेज़ी से x में चेंज आएगा, क्योंकि x के डायरेक्शन में ये स्पीड दिया हुआ है। तो 2 मीटर पर सेकेंड से शिफ्ट कर रहे हैं, यानी x में भी चेंज आएगा 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि dx बाई dt दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लैडर के बॉटम को राइट के तरफ शिफ्ट करेंगे तो बताइए कितना तेज़ी से हाइट में चेंज आएगा। यानी कि हम लोग को पता करना है dy बाई dt पता करना है, कितना तेज़ी से हाइट में चेंज आएगा, यानी y का रेट पता करना है। कब, ये भी लिख दिया है कि जब x का वैल्यू 5 मीटर है, यानी x का रेट दिया हुआ है, y का रेट पता करना है कब, जब x का वैल्यू 5 मीटर है। तो हम बताएं कि जब भी एक क्वांटिटी का रेट दिया हो और दूसरा क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो पहले दोनों में रिलेशन ढूंढते हैं। तो बताइए x का रेट दिया है और y का रेट निकालना है, तो दोनों में रिलेशन ढूंढते हैं, x और y में रिलेशन। तो देखिए ये 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये रिलेशन है जी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स और वाई में रिलेशन पता हो गया। अब हम लोग को रेट निकालना है, तो बताए हैं कि रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dt, कॉन्स्टेंट का 0। डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2y dy बाई dt इक्वल टू 2x dx बाई dt। तो 2 से 2 खत्म। हम लोग को चाहिए dy बाई dt बराबर ये माइनस x बाई वाई dx बाई dt। तो देखिए पहले x और y में रिलेशन लिए, डिफ्रेंशिएट किए, तो y का रेट निकालना है। देखिए ध्यान से y का रेट निकालना है, तो माइनस
x का वैल्यू क्या है यहाँ, तो x का वैल्यू है 5 मीटर, तो x का वैल्यू डाल दिए 5 मीटर। अब y भी चाहिए, तो आप खुद बताइए कि अगर x 5 मीटर है तो y कैसे निकलेगा। तो अगर देखिए यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर है इस ट्रायंगल में। तो जब x का वैल्यू 5 मीटर डालेंगे तो आप यहाँ से y निकाल सकते हैं। बोलिए, जब x 5 मीटर है तो y आएगा यहाँ पे 12 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, x 5 मीटर तो y कितना आ गया 12 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। अब dx बाई dt, तो dx बाई dt कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, -5, 2 से 12 कटेगा तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए dy बाई dt कितना आया -5/6 मीटर पर सेकेंड। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि हाइट जो है डिक्रीज कर रहा है। बताए थे कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका रेट जो होगा पॉजिटिव रहेगा, अगर कोई क्वांटिटी घट रहा है तो उसका रेट जो होगा निगेटिव आएगा। नोट कर लीजिए। A man is moving away from 40 meter high tower at a speed of 2 meter per second. Find the rate at which angle of elevation of top of the tower is changing when he is at distance of 30 meter from the foot of tower. अब देखिए फिगर दिया हुआ है बुक में, आप ये फिगर ABC, इसको x मान लिए हैं और ये 40 मीटर है और ये एंगल थीटा है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि आदमी जो है, कोई आदमी है यहाँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दूर भाग रहा है। ये टावर है, टावर का हाइट है 40 मीटर। अब टावर से कोई आदमी किस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा है और यहाँ से दूर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आदमी जितना तेजी से राइट में भागेगा उतना तेजी से x में चेंज होगा। यानी कि dx बाई dt दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, आदमी इसी के लॉन्ग भाग रहा है, तो जितना तेजी से भागेगा उतना तेजी से x चेंज करेगा। यानी dx बाई dt है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि जो टावर है मैन के आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, तो आदमी जब दूर भागेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा चेंज करेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर dx बाई dt दिया है तो d थीटा बाई dt बताइए क्या होगा। कब, तो जब x का वैल्यू 30 मीटर हो। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना तेजी में चेंज करेगा जब आदमी टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर हो। तो आदमी टावर से 30 मीटर का डिस्टेंस यानी x का वैल्यू 30 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और थीटा का रेट ऑफ चेंज बताना है। तब आप ध्यान दीजिए, x का रेट दिया है और थीटा का रेट बताना है, तो आपको रिलेशन ढूंढना होगा किस में, x में और थीटा में। तो इस फिगर में देख लीजिए, थीटा है, x है और ये एक पता है 40, तो यानी परपेंडिकुलर है, बेस है और थीटा है। तो हम लोग tan थीटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलिए tan थीटा बराबर क्या होगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला याद रखना है डिफ्रेंशिएशन का। tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और थीटा का d थीटा बाई dt। 40 तो कांस्टेंट है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर dx बाई dt। जब थीटा का डिफ्रेंशिएशन किए तो d थीटा बाई dt, जब x का डिफ्रेंशिएशन किए तो dx बाई dt। फिर से tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt।
1/x का -1/x² dx/dt। अब जरा देखिए सेक थीटा, सेक आ गया, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ डी थीटा चाहिए। तो जरा गौर कीजिए, डी थीटा बाई डी टी -40/x²। अब ये सेक स्क्वायर इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा। आराम से समझिए, सेक को लिखेंगे 1/cos, इधर भेज दिए तो -40/x²। अब इस ट्रायंगल को देखिए, कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा बराबर हो गया x/AC का होल स्क्वायर। देखिए बेस बाई हाइपोटेनस dx/dt, तो -40/AC² dx/dt। ध्यान देना है, x² से x² कैंसिल। अब AC का वैल्यू क्या लिखोगे, तो AC² बराबर 40² + x² dx/dt। ये पहले फॉर्मूला निकाल लिए किसका, डी थीटा बाई डी टी का, लेकिन अब हम लोग को वैल्यू पता करना है। डी थीटा बाई डी टी बराबर -40/40 का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन में कह रहा है कि डी थीटा बाई डी टी बताइए, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 30 हो। अब dx/dt, तो dx/dt का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट यहाँ लिखेंगे हम लोग रेडियन पर सेकेंड, ध्यान देना है। डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ थीटा है एंगल, एंगल का एसआई यूनिट क्या यूज करेंगे, रेडियन, और टाइम को यहाँ सेकेंड में मेजर किए हैं तो रेडियन पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान देना, डी थीटा बाई डी टी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ऊपर हो गया -80, नीचे हो गया 2500, 900, 1600, 2500 रेडियन पर सेकेंड कैंसिल हो रहा है, 0.032 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए निगेटिव साइन आया, तो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डिक्रीज कर रहा है। निगेटिव साइन इंडिकेट किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है। तो कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि एक का रेट दिया हुआ है और एक का रेट निकालना है। तो पहले दोनों में रिलेशन पता करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट पर ही इसका आंसर है। Find an angle x which increases twice as fast as its sine। देखिए क्वेश्चन लिख दिए पूरा, एक लाइन का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। ऐसा एंगल बताओ जो इंक्रीज करता है दुगना रेट से। किसके दुगना रेट से? साइन के दुगना रेट से। यानी x का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज है, और साइन का जो रेट ऑफ चेंज है, दोनों में डबल का रिलेशन है। यानी x का रेट ऑफ चेंज साइन के रेट ऑफ चेंज का डबल है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ x is twice rate of change of sin x। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे क्या कह रहा है। ऐसा एंगल बताना है जिसमें एंगल का जो रेट ऑफ चेंज है साइन के रेट ऑफ चेंज का डबल है। लिख भी दिए रेट ऑफ चेंज ऑफ x ट्वाइस यानी डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन x। तो बताइए, हम आपको बताए हैं कि y का रेट तो dy/dt, x का रेट तो dx/dt, यानी जिसका रेट निकालना है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जिसका रेट निकालना है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
तो देखिए x का रेट निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में x को। साइन x का रेट निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x को। जिसका रेट निकालना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी इक्वल टू 2 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx बाई डी टी। ध्यान देना है, साइन का हो गया cos और x का हो गया dx बाई डी टी। अब देखिए dx बाई डी टी दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम्स में। तो cos x का वैल्यू आ गया 1/2। तो x बराबर, तो आप जानते हैं cos x का वैल्यू अगर 1/2 हो तो x का वैल्यू 60 डिग्री होगा या π/3 रेडियन होगा। तो हम लोग से यही पूछा था कि x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू या तो 60 डिग्री या π/3 रेडियन, जो लिख दीजिए, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया, मान लेते हैं ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, तो हर साइड को x मान सकते हो, तीनों साइड इक्वल है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि साइड कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि साइड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी साइड का रेट ऑफ चेंज दे दिया, एक्स का रेट ऑफ चेंज दे दिया। अब आइए नाउ टू फाइंड, क्वेश्चन कहा एरिया का रेट ऑफ चेंज बताइए क्या होगा। डी ए बाई डी टी बताना है जब साइड का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना तेजी से इसका एरिया बढ़ रहा है जब साइड 10 सेंटीमीटर है। यानी देखिए साइड का रेट दिया हुआ है और एरिया का रेट बताना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया बराबर √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी ए बाई डी टी √3/4 एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी। तो देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, तो √3/2x dx बाई डी टी। x का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर और dx बाई डी टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो dx बाई डी टी का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि अगर साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, देखिए एनसीईआरटी में कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equal to x cube plus 2, तो find the point on the curve find the point on the curve at which y coordinate is changing
8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन दिया है कितना तेजी से ये x और y का वैल्यू बताना है, और कंडीशन है कि y में जो चेंज है 8 टाइम्स है x के चेंज के। ध्यान देना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक कर्व पर। तो मान लीजिए ये कर्व है, अब इस कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। कर्व दिया हुआ है 6y बराबर x³ + 2, इसको 1 मान लीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर एक पॉइंट बताना है। तो देखिए कभी भी कर्व पर पॉइंट बताने का मतलब हुआ x y बताना। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक कर्व पर पॉइंट बताइए, इसका मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताइए। तो इस कर्व पर एक पॉइंट मान लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग को x y का वैल्यू बताना है। कंडीशन है ऐसा पॉइंट बताइए एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। क्वेश्चन में लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो हम लोग लिख सकते हैं dy/dt, y का रेट ऑफ चेंज 8 टाइम्स x का रेट ऑफ चेंज यानी dx/dt। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्वेश्चन में यही दो बात दिया हुआ है। एक कर्व का इक्वेशन दिया है और लिखा है कि y का जो रेट है 8 गुना है x के रेट का। तो कहता है कि x y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तब आपको समझना है। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 6y का डिफ्रेंशिएशन dy/dt, x³ का 3x² dx/dt, 2 कांस्टेंट है 0। y का हो गया dy/dt, x³ का 3x² dx/dt। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब हम लोग का टारगेट है x और y का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग का टारगेट है x y का वैल्यू बताना। तो जैसे ही 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो dy/dt और dx/dt कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो dy/dt से dy/dt कैंसिल, तो बचा 1/6 dx/dt से dx/dt कैंसिल, तो बचा 8/3x²। तो 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दूना 16, यानी x का वैल्यू ±4। तो x का दो वैल्यू आया। एक बार x का वैल्यू +4 लेंगे और एक बार x का वैल्यू -4 लेंगे। अब x का वैल्यू पता चल गया, लेकिन हम लोग को तो पॉइंट बताना है, यानी x भी बताना है और y भी बताना है। तो बताइए x का वैल्यू अगर पता है तो y का वैल्यू इसके मदद से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, y बराबर है x³ + 2/6। यहाँ से देखिए y बराबर क्या है x³ + 2/6। तो चलिए x का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 64 + 2 66/6 क्या आ गया 11। तो देखिए जब x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से अगर हम x का वैल्यू -4 लें तो y का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट। पॉइंट हम लोग एक्स वाई माने थे, गौर कीजिए पॉइंट क्या माने थे एक्स वाई। तो देखिए x का वैल्यू जब 4 लिए तो y का वैल्यू 11 आया
और x का वैल्यू -4 लेंगे तो y का वैल्यू -31/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक कर्व पर एक पॉइंट बताइए। तो कभी भी कर्व पर पॉइंट बताना हो तो मान लेंगे x और y। अब कर्व दिया हुआ था, x y निकालना था, एक और रिलेशन दिया हुआ था डिफरेंशिएशन में, तो हम भी डिफरेंशिएशन में रिलेशन लाए। अब 2 में 3 से डिवाइड कर दिए तो x मिल गया 2 वैल्यू। अब x का पहला वैल्यू यहाँ डाले तो y मिल गया, x का दूसरा वैल्यू डाले फिर y मिल गया। तो एक इस तरह से 2xy का वैल्यू मिला, यानी 2 पॉइंट मिला। ये दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को हम बताएं रेट मेजर पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके आगे भी अभी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच गया है जो अगले लेक्चर में बताएंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।